21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू ने मनरेगा का नाम चेंज करके वीबी जी राम जी को मंजूरी दे दी है और इसमें काफी कुछ चेंजेस हुआ है जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। देखो, मनरेगा का बिल 2005 में यानी कि 23 अगस्त 2005 में इसे संसद में पेश किया गया और इस योजना का नाम रखा गया था नरेगा। ठीक है, और इस योजना को फरवरी 2006 में लागू किया गया, यानी कि स्टार्टिंग में पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट में और कुछ राज्यों में ही लागू किया गया था, फिर बाद में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। कि अब इस योजना का उद्देश्य क्या था? देखो, रूरल एरिया में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर लोग होते हैं ना, जो कि अपना जीवन पूरा मजदूरी करके सर्वाइव करते हैं, उनकी जीवन याचिका मजदूरी करके ही रहती है, तो उन लोगों को रोजगार देना है। देखो, मजदूर लोग क्या करते हैं, एक गांव से यानी कि रूरल एरिया से सिटी की ओर सर्वाइव करते हैं, यानी कि पलायन करते हैं ना। वहां पे मजदूरी, अगर गांव में रोजगार नहीं होता है तो सिटी की ओर पलायन करते हैं और वहां पे मजदूरी दर यानी कि मजदूरी करके पैसा कमाते हैं और गांव में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो इसी को रोकने के लिए, यानी कि जो गांव में मजदूर रहते हैं उनको रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार ने यह योजना लागू की गई थी, जो कि नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना थी, जो कि अभी सबसे बड़ी योजना बन गई है। ठीक है, तो अब 2009 में इस योजना का नाम नरेगा से बदलकर महात्मा गांधी का नाम जोड़कर मनरेगा कर दिया गया। इसका फुल फॉर्म आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब इस योजना का उद्देश्य गांव में विकास करने का था, यानी कि जो गांव में सड़कें बनती है, नाली बनती है, नाला बनता है, तालाब बनता है ना, उस क्षेत्र को सुधारना और गांव का विकास करना, वहां पे मजदूरों को रोजगार देना इस योजना का उद्देश्य था। और यह योजना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना बन गई थी। ठीक है, तो साल में 100 दिन तक मजदूरों को रोजगार देती थी और बाकी दिन में यदि रोजगार नहीं होता था तो 33% का बेरोजगारी भत्ता भी सरकार प्रोवाइड करती थी। अब 16 दिसंबर 2025 को ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसे संसद में पेश किया गया। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा को इसे 18-19 को पारित किया गया और राष्ट्रपति मुर्मू जी ने इसे 21 दिसंबर 2025 को मंजूरी दे दी। अब बात करते इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो देखो, पहले इस योजना का नाम था मनरेगा, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब इसका नाम महात्मा गांधी जी का हटा के वीबी जी राम जी कर दिया गया है, जिसका नाम आप फुल फॉर्म स्क्रीन पे आप देख सकते हो। देखो, पहले इसमें साल भर में 100 दिन तक रोजगार मिलता था, अब इसे 25 दिन बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ठीक है, अब पहले इस योजना का जो पेमेंट था, मजदूरों को जो पेमेंट जाता था उसका पूरा पेमेंट केंद्र सरकार करती थी। ठीक है, तो अब राज्य सरकार पे भी इसे डिपेंड कर दिया गया, यानी कि अब केंद्र सरकार सिर्फ 60% पेमेंट करेगी और बाकी जो 40% है वो राज्य सरकार करेगी। और जो पहाड़ी क्षेत्र जो एरिया है वहां पे केंद्र सरकार 90% पेमेंट करेगी और 10% राज्य सरकार करेगी। ठीक है, अब एक ये उदाहरण के माध्यम से ले लेते हैं। यदि कहीं पे तालाब बना हुआ है तो एक 10 लाख का प्रोजेक्ट बना, ठीक है, 10 लाख का बिल हुआ है तो केंद्र सरकार उसे सिर्फ 6 लाख रुपए देगी और 40 लाख यानी कि 4 लाख रुपए राज्य सरकार पे करेगी। ठीक है, यानी एक मजदूर की समझ लो खाते में यदि 10,000 रुपए आ रहे हैं तो 6,000 रुपए केंद्र सरकार देगी और 4,000 रुपए राज्य सरकार देगी। ये एक साथ आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। ठीक है, और इसके मजदूरी दर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जो कि 200, 300, 400 के लगभग होती है और हर राज्य सरकार पे डिपेंड करती है। और इस योजना को पूरा डिजिटली बनाया जाएगा, जो कि आपका पहले जो जॉब कार्ड बनता था है ना, वो फिजिकली होता था। अब आपका ऑनलाइन पंजीयन भी होगा, केवाईसी भी होगी, बैंक डिटेल पूरा केवाईसी ऑनलाइन लिया जाएगा। ठीक है, और इसकी देखरेख भी ऑनलाइन की जाएगी, यानी कि पूरी नजर इस पे ऑनलाइन होगी, क्योंकि ये केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना बन गई है, जो कि गाँव में मजदूरों को सबसे ज्यादा रोजगार देती है। अब गाँव में विकास करने में भी इस योजना का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि गाँव में सड़कें बनती है, नाली बनती है, नाला बनता है, तालाब बनता है, जो क्षेत्र ऊंचा नीचा है उसको समान किया जाता है और किसानों की भी हेल्प की जाती है, यानी कि किसान की प्रॉपर्टी है, यानी कि जो किसान की जमीन है वो यदि खराब हो जाती है तो उसको सुधार भी किया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है, तो इस योजना का बहुत बड़ा योगदान होता है एक गांव के विकास में। तो आई होप कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कीजिएगा, ताकि मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने फैमिली मेंबर दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जो पढ़ाई कर रहे हैं उन स्टूडेंट को जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इंफॉर्मेशन ले सके, क्योंकि एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यह केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है, जो कि गाँव के विकास में सबसे बड़ा रोल अदा करती है। तो आपसे फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।